नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरा विश्व इस समय एक अजीब सी परिस्थिति से गुजर रहा है। चाहे वो कोरोना से के बाद में उत्पन्न हुई परिस्थिति हो, चाहे कोरोना काल से पहले की बात हो। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं पूरे विश्व में, जैसे कि पोल्यूशन, गरीबी, लोगों के बीच में आपसी मतभेद, एजुकेशन सिस्टम का ठीक ना होना, हेल्थ सिस्टम का ठीक ना होना, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, करप्शन, ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिससे पूरा विश्व इस समय घिरा हुआ है। अगर हम देखें कि कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, कितने सिस्टम डेवलप हो गए हैं, उन सब के बावजूद भी ये समस्याएं मनुष्य के काबू में नहीं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं जिसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो ऐसे ही एक दिन विचार करते करते कि ऐसा क्या है जो उसमें मिसिंग है, एक माइंड में बात आई कि सॉल्व किसने करनी है, ये सारी समस्याएं कौन सॉल्व करेगा। ये सारी समस्याएं मनुष्य ही सॉल्व करेंगे, चाहे वो वर्कर हों, चाहे मैनेजर हों, चाहे लीडर हों, चाहे मेंटर हों। तो कहीं ना कहीं तो वो गलत जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा है जिसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद ये समझ में आया, काफ़ी R&D इस पे की गई और ये समझ में आया कि मनुष्य की चेतना में कुछ ऐसा है जिसको हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, जिसका विकास नहीं होने के कारण समस्याओं के वो हल नहीं निकाल पा रहे हैं हम जो इन समस्याओं को जड़ से सॉल्व करें। तो जब और गहन अध्ययन किया तो देखा कि हमारी बुद्धि में एक परिस्थिति होती है जिसको कहते हैं स्थित प्रज्ञा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जहाँ जाने के बाद किसी भी परिस्थिति का एक सबसे तर्कपूर्ण जो हल है वो व्यक्ति के माइंड में उसकी विजन, उसका दर्शन प्रकट हो जाता है। कायदे से तो जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, ये उसका काम होना चाहिए कि वो चीज़ बचपन से ही इनेबल करना हम शुरू कर दें। लेकिन किसी कारणवश इस शिक्षा व्यवस्था से पूरे ही विश्व में वो आत्मज्ञान की शिक्षा, स्थित प्रज्ञ बनने की शिक्षा हटा दी गई है। तो इस कारण से जितने भी लोग एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के बाहर निकलते हैं, चाहे वो 12th पास हों, ग्रेजुएट हों, पोस्ट ग्रेजुएट हों, PhD हों, वो आत्मज्ञान की एक ज्ञान योग के द्वारा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पूरे जीवन भर इतना सारा पोटेंशियल, इतनी सारी क्षमताएं अपने शरीर में लेते हुए भी वो उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उसको एक्चुअलाइज नहीं कर पाते। उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ना होने के कारण को जब देखा तो समझ में आया कि अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन करें और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए एक फ्रेमवर्क क्रिएट करें, एक सिस्टम क्रिएट करें, तो हर एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी एक महायोद्धा की तरह कार्य कर सकता है। तो क्यों ना संसार के सामने कुछ ऐसा प्रकट किया जाए कि लोग उससे प्रेरित हों, इंस्पायर हों, आगे बढ़कर आएँ, समाज की समस्याओं को अपना प्रोफेशन बनाएं, उनको सॉल्व करना अपना प्रोफेशन बनाएं और अपनी आत्मा को उस कर्म में व्यक्त करें जिससे वो सारी समस्याएं जड़ से सॉल्व हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसमें ट्रेनिंग भी है, जिसमें प्लेटफॉर्म भी है, सपोर्ट सिस्टम भी है, बहुत कुछ है उसमें, जिससे कि व्यक्ति का सेल्फ एक्चुअलाइज लीडरशिप पोटेंशियल डेवलप हो सके। और उसका हमने नाम रखा SALDP, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के द्वारा लीडर्स को डेवलप करके हम उनको उस विजन के साथ जोड़ते हैं जिसमें वो सारे टूल्स, टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे कि वो अपने उस क्षमता को क्रियान्वयन कर सकें, उसको एक्चुअलाइज कर सकें। इस विजन का नाम हमने रखा प्रोजेक्ट युग परिवर्तन और उस विजन को डॉक्यूमेंट किया एक पुस्तक में जिसका नाम है कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट, राष्ट्र धर्म। तो अलग अलग प्रतिभाओं के, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के बहुत से लोग सिस्टम में आके जुड़े, उनको उसमें कुछ ऐसा दिखा जो उनके टेस्टिमोनियल से साबित होता है
कि ये ज्ञान इस समय समाज की सबसे बड़ी नीड है, विश्व की सबसे बड़ी नीड है, प्रोफेशनल्स की सबसे बड़ी नीड है, स्टूडेंट्स की और गृहिणियों की भी सबसे बड़ी नीड है। तो उनके टेस्टिमोनियल्स के बेस पे हमें बताते हुए बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि अब हमारे पास वो सॉल्यूशन अवेलेबल है जिससे पूरे विश्व की समस्याएं सॉल्व की जा सकती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भी आमंत्रित करते हैं कि आप 1-1.5 घंटे की इसकी मास्टर क्लास को अटेंड करें, उस विज़न को पूरा देखें, समझें और उसके बाद जो भी आपके माइंड में इनसाइट डेवलप हो हमसे डिस्कस करें और उसके बेस पे आप सिस्टम में आगे बढ़ें और अपनी आत्मा को लीडरशिप कार्य में व्यक्त करें। आप सभी का इस सिस्टम में स्वागत है।